लास्ट 100 days बिफोर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसी 100 days में कोई अच्छी स्टूडेंट जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है थ्रू आउट द ईयर, बट लास्ट 100 days में आके वो ऐसी गलती कर दिया जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एकदम गिर जाता है। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड जिसका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था, वो लास्ट 100 days में भी अच्छे से अच्छी मेहनत करके स्मार्ट वर्क करके उसका रैंक टॉप 100 में भी आ सकता है, टॉप 500 में भी आ सकता है। तो लास्ट 100 days दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल टाइम जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन एकदम जो मिनिमम अमाउंट है उससे आप बूस्ट करके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे पहुंच सकते हो इफ यू यूज दिस लास्ट 100 days स्ट्रैटेजिकली। द फर्स्ट वन इज डोंट थिंक टू मच नेगेटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि देखो अगर आपने इसी टाइम पे सोचोगे कि यार जो पिछला साल है, जो पिछला दिन है, उसमें आप तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया तो लास्ट 100 days में आप क्या ही कर सकते हो, आपकी रैंक तो ऐसे ही अच्छी नहीं आने वाला है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। लास्ट 100 days में या फिर लास्ट 90 to 100 to 120 days मतलब 3 to 4 months के बीच में जो लास्ट क्रूशियल पीरियड होते हैं उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छी मेहनत करके एंड स्मार्टली मेहनत करके टॉप 100 में भी पहुंच सकते हैं, टॉप 500 टॉप 1000 में भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ द गारंटीड फैक्ट। मैं खुद की एक्सपीरियंस से बात करूँ, मेरा बहुत सारे दोस्त ने भी ऐसे परफॉर्म किया जो लास्ट 90 to 100 days है उसमें उनकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आ गया एंड उन्होंने उसी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छी एक रैंक निकल के कोई अच्छी IIT से एमटेक कर रहे हैं या फिर कोई अच्छी POC में नौकरी कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रूवन फैक्ट। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ हो गया वो तो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में है इज टू हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज दिस लास्ट 100 days विदाउट थिंकिंग मच, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आपको सब्जेक्ट कैसे फिनिश करना है, रिविजन कैसे करना है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे करना है, टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस आ रहा है, इसी में फोकस करो। डोंट थिंक टू मच अबाउट द गेट एग्जाम एंड उसके बाद क्या होगा, क्या रैंक आएगा, आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, वो बाद में सोचेंगे। जस्ट focus on your preparation, ठीक है। नंबर 2 is complete the remaining subject ASAP, which means जो सब्जेक्ट आपको बाकी है, जो सब्जेक्ट आपको अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो completely उसी सब्जेक्ट को फिनिश करो जितना जल्दी हो पाए, बिकॉज आपको इसके बाद रिवीजन करना है, उनकी प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट भी देना है। तो जितना जल्दी हो पाए आपको पूरा की पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर देना है। एंड टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल क्लियर ऑल देयर सब्जेक्ट्स इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने पहले से ही थोड़ा धीरे से मेहनत किया। इसी टाइम पे उनकी गियर 5th में चला जाएगा एंड दे विल प्रिपेयर अ लॉट फास्टर। तो आपको उसी रेस में टिक के रहना है, तो यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। सो बिफोर दैट, थैंक्स टू प्रीप्लेडर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो प्रीप्लेडर हैज कम अप विद अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन जस्ट लाइक गेट। डाउनलोड द प्रीप्लेडर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड यू गेट 15 days full access for absolutely no of cost if you use my code Manish10। तो इससे क्या मिलेगा, इससे आपको कंप्लीट गेट पैकेज मिल जाएगा जहाँ पे डिटेल वीडियो लेक्चर्स है, ड्रीम फैकल्टी टीम है जहाँ पे इंडिया की सबसे अच्छी बेस्ट फैकल्टी टीम यहाँ पे है। दे विल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, they will clear your doubt and they will prepare the best test series for you। and ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपको फुल सब्सक्रिप्शन लेना है तो there is a very good news for you that you can now get instant 67% discount plus additional 3 months of your subscription। and also one of the very good thing about this app is that the custom test module। देखो जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इधर फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो या फिर कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो या फिर कोई टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, लेकिन आपके पास वो फ्रीडम नहीं होता कि यू जस्ट सिलेक्ट योर ओन सब्जेक्ट। मतलब आपको मान लो 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, तो यू जस्ट सिलेक्ट दो सब्जेक्ट्स, यू जस्ट सिलेक्ट दो टॉपिक्स एंड यू कैन गेट द टेस्ट। तो ये कस्टमाइजेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। एंड ऑल्सो उनकी जो खुद की टेस्ट है वो काफ़ी अच्छी है एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। एंड ऑल्सो you'll get instant detailed solution once you solve a question। and there are lakhs of students who are preparing for the GATE simultaneously throughout India। तो आप उनके बीच में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इसी टेस्ट सीरीज से आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन एनालाइज योर मिस्टेक्स, यू कैन एनालाइज योर वीक पॉइंट्स। बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेगा। एंड ऑल द लिंक्स आर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन एंड द ऑफर विल एंड ऑन 22nd of October। सो हरी अप बिफोर द ऑफर एंड्स। नंबर 3 इज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। क्योंकि देखो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद लोग ऐसे सोचते हैं कि यार जो जितना दिन बचा है उसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ या फिर जितना ज़्यादा हो पाए मॉक टेस्ट दे दूँ, तो उसको देने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। लेकिन गेट एग्जाम में जब आप रियल परफॉर्मेंस करोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे थियोरिटिकल एकदम जो नॉर्मल थियोरिटिकल क्वेश्चन है उसी से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ गया,
तो आपको दिमाग में नहीं आएगा। सो दैट विल बी रियली बिग मिस्टेक फॉर यू। इसीलिए सारी चीज़ ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन में रखने के लिए रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 10 to 12 सब्जेक्ट्स गेट में होता है हर एक ब्रांच के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट की सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स आपकी ब्रेन में रखने के लिए have to need one thing, that is the revision। रिविजन अब जितना ज़्यादा कर पाओगे आपकी उतनी बेहतर क्वालिटी बन जाएगी। आप क्विकली रिकॉल कर पाओगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या इस टाइप की प्रीवियस क्वेश्चन आए थे, सारी चीज़ आपके दिमाग में इजीली आ जाएगा। सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ भी आपको रिविजन जितना ज़्यादा हो पाए आपको कर लेना है इसी लास्ट 100 डेज में। Number 4 is practice different type of questions from the previous question set, from the question bank or maybe the free questions available in the internet। देखो गेट में MCQs आता है, MSQs आता है, न्यूमेरिकल आता है। कुछ क्वेश्चन का लेंथ बहुत ही बड़ा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से, कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे बड़े पैराग्राफ वाले। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दिस, यू गेट ऑल द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑल्सो द अंडररेटेड थिंग। क्योंकि लोग सोचते हैं यार मैंने तो टेस्ट सीरीज बाय किया है, मैंने तो मॉक टेस्ट बाय किया है, उसी में अब मैं फोकस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लोग इग्नोर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी से आपको पता चल जाएगा कि असली गेट में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी क्या हो सकता है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा इफ़ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो MCQ के बारे में भी, न्यूमेरिकल के बारे में भी एंड MSQ के बारे में भी आपको अच्छी से अच्छी पता चल जाएगा इफ़ यू सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसी लास्ट 100 डेज में। नंबर 5 इज यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो इसी टाइम से स्टार्ट कर दो। अगर आपकी सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो जो सिलेबस अभी तक ख़त्म हुआ उसकी अच्छे से एक रिविजन कर लो। उसके बाद उनकी जो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है या फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी हो सकता है, तो आप उसी मॉक टेस्ट दे सकते हो। जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है मार्केट पे आप उसी से दे सकते हो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप गिक्स फॉर गिक्स में जा सकते हो फॉर कंप्यूटर साइंस। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्टिंग है, उसी को आप मॉक टेस्ट मान के दे सकते हो। एंड ऑल्सो पूरा सब्जेक्ट हो जाने के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। 3 घंटा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसे कि आप रियल गेट एग्जाम दे रहे हो, एंड उसी सेम टाइम में आपको पूरा की पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड आप ऐसे मत सोचें कि यार मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली मैं जब पहली बार दिया था मेरा 35, 40 ऐसे मार्क्स आ रहा था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दे रहा था जस्ट टू फाइंड माई मिस्टेक्स। मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है, जस्ट टू फाइंड दिस आई यूज टू गिव माई मॉक टेस्ट। क्योंकि देखो मिस्टेक्स तो आप बहुत सारे करोगे, तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दिया तो वो 30-40 मार्क्स आपको अगर रियल गेट एग्जाम में आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके बेहतर है आप मॉक टेस्ट में जितना कम हो पाए मार्क्स कैरी करो, ठीक है, लेकिन आपकी मिस्टेक्स फाइंड करो कि क्वेश्चन आपको समझाने में क्या दिक्कत आ रहा है, या फिर क्वेश्चन का कोई टॉपिक आपको नहीं याद आ रहा है, या फिर आपको कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ रहा है, कोई सिली मिस्टेक्स आ रहा है। ऐसे सारे मिस्टेक्स आपको फाइंड करना है, एंड दिस इज द करेक्ट टाइम यू हैव टू रेक्टिफाई ऑल ऑफ दिस। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे आपकी मॉक टेस्ट की मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, आप 45, 50, 60, 70 तक भी जा सकते हो विद दिस काइंड ऑफ पीरियोडिक इंप्रूवमेंट। द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज इंप्रूव योर वीकनेस थ्रू ऑल ऑफ द स्टेप्स आई ऑलरेडी मेंशन। देखो दिस इज द अल्टीमेट टाइम जहाँ पे आपकी एक एक सब्जेक्ट की एक एक कॉन्सेप्ट की कीमत बहुत ही बड़ा होता है, एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर वीकनेस कि अगर इसी सब्जेक्ट की इसी चैप्टर से मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इसमें मेरा वीकनेस है, तो 2 बार जाओ सब्जेक्ट को एक बार पूरा पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है ठीक से वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसकी प्रीवियस क्वेश्चन जो सेम टाइप की क्वेश्चन आते हैं, सेम चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपकी कोई सिली मिस्टेक्स हो रहा है तो उसमें ध्यान दो। जैसे मेरा गेट एग्जाम से पहले बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहा था, तो मैंने उसी से पहले ध्यान दिया था। एंड ऑल्सो वन थिंग कि आपको शायद क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी नहीं बन सकती, एंड ऑल्सो यू मे नॉट सीट फॉर 3 लॉन्ग आवर्स, उसको भी आदत में डाल देना। एंड अगर आपकी मॉर्निंग स्लॉट में एग्जाम पड़ जाए तो मॉर्निंग में उठना भी आप स्टार्ट कर दो इसी टाइम पे। आप अचानक एक दिन मॉर्निंग में उठ के गेट एग्जाम देने चले जाओगे तो योर बॉडी विल नॉट कोप अप विद द न्यू सिचुएशन। तो आपको ये हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत पहले से ही आपको ये सब सारी चीज़ करना होगा। सो फाइंड योर वीकनेस, रिव्यू योर प्रिपरेशन, and find whatever the mistakes you are committing and rectify all those mistakes. So that is the best kind of utilization of this last 90 to 100 days. I hope अगर आप सही से strategically utilize कर पाओगे तो ये 100 days काफ़ी है to prepare all the subjects, revise everything, practice all the previous questions and get a very good rank. मैं आपको कह सकता हूँ कि आप top 100 में भी आ सकते हो, टॉप 500, टॉप 200, कोई भी एक अच्छी रैंक लाके
आप गेट एग्जाम में अच्छी स्कोर ला सकते हो। तो बस आई होप आपको कुछ इंसाइट मिला इस वीडियो से। वीडियो को अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।